एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री में हर घंटे हर दिन नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। इस मामले में बिहार पुलिस की जांच सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की सुसाइड की तरफ भी अब मुड़ गई है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि कहीं दिशा सुसाइड केस के तार सुशांत डेथ केस से तो नहीं जुड़े हैं। इसी बीच केस की सबसे बड़ी राजदार और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती शक के घेरे में है, लेकिन 20 सेकंड का एक वीडियो जारी करने के बाद रिया का ना कोई बयान सामने आया, ना ही कोई नया वीडियो। बिहार में एफआईआर दर्ज होने के बाद बांद्रा पुलिस रिया का बयान दर्ज कराना चाहती है, लेकिन रिया गायब है। रिया सांता क्रूज के अपने घर से बुधवार को ही अपने परिवार के साथ कार में बैठकर कहीं जा चुकी हैं। इसके बाद रिया वापस नहीं लौटी और इसी बीच पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए रूमी जाफरी से पूछताछ की। सुशांत डेथ केस 2 राज्यों की पुलिस के लिए भी अब चुनौती बन गई है। महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच से इनकार कर चुकी है, जबकि नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर सुशांत के पिता सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो सरकार इस पर विचार करेगी। केस में 2 राज्यों की पुलिस भागम भाग कर रही है। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस केस को क्रैक करने की कोशिश में है। मुंबई पुलिस पिछले 49 दिनों से इस मामले की जांच में जुटी है, तो एफआईआर की कॉपी लेकर मुंबई पहुंची बिहार पुलिस भी हर उस किरदार से पूछताछ कर रही है जिसका इस केस से किसी न किसी तरह से तार जुड़ा हो सकता है। इसी कड़ी को जोड़ने के लिए बिहार पुलिस की टीम की जांच सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की खुदकुशी की तरफ मुड़ गई है। दरअसल बिहार पुलिस को लगने लगा है कि 8 जून को दिशा के सुसाइड केस में कुछ ना कुछ ऐसा छिपा है जिससे सुशांत सुसाइड केस के तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि 8 तारीख को काफी कुछ ऐसा हुआ था जिससे सुशांत की जिंदगी में भूचाल आ गया था। सुशांत डेथ केस में बिहार पुलिस की जांच 8 जून की तारीख के इर्द गिर्द घूम रही है। 8 जून को ही एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बीच झगड़ा हुआ था। 8 जून को सुशांत से झगड़े के बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। 8 जून तक ही सुशांत और रिया लिव इन रिलेशन में थे। 8 जून ही वो तारीख थी जब सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। सुशांत की मिस्ट्री फिलहाल मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच की रस्साकशी में फंस गई है। कहीं सीबीआई जांच की मांग हो रही है तो कहीं सीबीआई जांच की मांग को नकारा जा रहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बयान को सुनिए। सीबीआई जांच नहीं करेगी, सीबीआई जांच नहीं करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भले ही सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी हो, लेकिन अब उन पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल पूछा कि उद्धव सरकार किस बात से डर रही है। हम महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के ये 3 दलों के दखलंदाजी के कारण मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस की छवि बिगाड़ने का काम इस सरकार ने किया है। देश की जनता की मांग है कि ये मामला सीबीआई को सौंपा जाए। कर नहीं है तो डर किस बात का? कौन सी ऐसी आपत्ति है कि यह मामला सीबीआई को नहीं सौंपा जाता? इस बात पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की सरकार इस बात का सबसे पहले जवाब दे। इस पूरे मामले पर इंडिया टीवी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। सीबीआई जांच के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि अगर सुशांत के पिता मांग करेंगे तो सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। सीबीआई जांच की मांग जो हर स्तर से हो रही है, कई जगहों से कहा जा रहा है कि सुशांत राजपूत मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो क्या राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है? आप जो सीबीआई की कह रहे हैं उससे हम लोगों का कोई सीधा मतलब नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन इसलिए हो रहा कि एफआईआर दर्ज हुआ। तो जो उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज किया है, अगर वो कहेंगे कि इसको सीबीआई में सौंपा जाए तभी ना राज्य सरकार इसके बारे में कुछ सोच सकती है। सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का भी इस मामले पर अहम बयान आया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ बॉटल ने किए है कि ये मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आना है।
अगर सर्वोच्च न्यायालय वर्डिक्ट दे देता है कि बिहार पुलिस इसका अनुसंधान करेगी तो हमको सारे डॉक्यूमेंट सौंपेंगे। वो तो इसलिए नहीं हमको सौंप रहे हैं कि उनको भी उस आदेश की प्रतीक्षा है। बिहार पुलिस सुशांत केस के हर उस किरदार तक पहुंच रही है जिसका इस केस से तार जुड़ा हो सकता है। शनिवार को बिहार पुलिस ने मुंबई में एक और डायरेक्टर रूमी जाफरी का बयान दर्ज किया। बिहार पुलिस के अधिकारियों ने रूमी जाफरी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। देख सकते हैं लगातार यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। जो मनोरंजन भारती जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं बिहार पुलिस के, उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी पूछताछ रही, काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली हैं रिया चक्रवर्ती और सुशांत के केस में, जो आगे की जांच में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। सुशांत सुसाइड केस में रूमी का बयान दर्ज करना पुलिस के लिए अहम कड़ी है। सुशांत के पिता के मुताबिक रिया अपनी और सुशांत की जोड़ी बनाने की कंडीशन डायरेक्टर्स के सामने रखती थी। इस पूरे मामले पर बिहार पुलिस ने कहा है कि अंतिम दिनों में रूमी जाफरी सुशांत और रिया के करीब थे, इसलिए उनका बयान लिया गया है। अंतिम दिनों में ओनली वन लाइन अंतिम दिनों में रूमी जाफरी जी सुशांत और रिया के करीब थे, इसीलिए हमने उनका बयान लिया। 161 के तहत क्या रिया को समन किया गया है? 161 के तहत क्या रिया को समन नहीं किया गया? रूमी जाफरी का बयान दर्ज करने के बाद बिहार पुलिस मलवानी पुलिस स्टेशन भी पहुंची। दरअसल बिहार पुलिस दिशा सालियान से जुड़ी एफआईआर कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने गई थी। हालांकि बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिला। इस बीच एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि सुशांत की मौत अप्राकृतिक थी। मौत का कारण दम घुटना था। 5 डॉक्टरों ने रिपोर्ट तैयार की है और इसमें सुशांत के विसरा रिपोर्ट को रिजर्व करने की बात भी साफ साफ लिखी गई है। बिहार पुलिस को यहाँ भी झटका लगा। कूपर अस्पताल ने बिहार पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी है। सुशांत सुसाइड केस की जांच बिहार पुलिस के लिए एक चुनौती है। यही वजह है कि बिहार पुलिस हर उस किरदार का दरवाजा खटखटा रही है जो इस केस में अहम कड़ी हो सकती है। अतुल सिंह के साथ जोयिता मित्रा की रिपोर्ट।